आज हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में, जिसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुई थी। 1985 में बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, वहाँ पे हुई थी। अब इसके सदस्य देश कितने हैं? 8 हैं। वो भी कौन कौन से अभी हम देखते हैं। सदस्य देश 8, इसमें शामिल है भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और मालदीव। अफगानिस्तान इसका सार्क का सदस्य 2007 से बना था। ठीक है। इसके पर्यवेक्षक देश, ऑब्जर्व देश जिसे बोलते हैं, वो है पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं? इसमें है चाइना, जापान, यूएसए, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार और टर्की जिसे बोलते हैं। टर्की ने भी क्या है? अप्लाई किया हुआ है ना। इसका सचिवालय काठमांडू में है। ठीक है। अब सार्क के उद्देश्य क्या है? इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है? हम उद्देश्य के बारे में जानेंगे। पहला, यह क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से क्या करता है? सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधारने का प्रयास करता है कि जितने भी सदस्य देश है 8, उनका आपस में सहयोग करके उनके नागरिकों के जीवन स्तर में क्या करना? सुधार करना। नागरिकों के जीवन स्तर में एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से सुधार करना। पहला। दूसरा, इसका उद्देश्य है कि क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से ही आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करना। जैसे पहले जीवन स्तर को सुधार करना, फिर इसके बाद में आर्थिक प्रगति में सुधार करना। क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से आर्थिक प्रगति में सुधार करना। तीसरा, क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से ही सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग स्थापित करना। आपस में जितने भी देश हैं उनमें सामाजिक और सांस्कृतिक आपस में, समाज में और सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से सहयोग करना आपस में। चौथा, क्षेत्रीय समस्याओं का हल। जितने भी क्षेत्रीय समस्या है ना, समस्याओं का हल, चाहे वो सीमा से संबंधित हो, चाहे वो इकोनॉमी से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार से समस्या हो, उनका समस्याओं का हल बातचीत के माध्यम से निकालना। और पांचवा उद्देश्य है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच है विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस क्षेत्र को एक इकाई के रूप में स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस क्षेत्र को एक इकाई के रूप में स्थापित करना, या इकाई के रूप में प्रस्तुत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है।
अब इसका संगठनात्मक ढांचा त्रिस्तरीय, कितने स्तर का है? संगठनात्मक ढांचा पढ़ते हैं अब। संगठनात्मक ढांचा, इसमें पहला है शिखर वार्ता। जो इसमें सर्वप्रथम होती है वो शिखर वार्ता होती है, जिसमें क्या होते हैं, सभी सर्वोच्च स्तर पर आयोजित की जाती है। तो जैसे राजधानी स्तर पर, सर्वोच्च स्तर पर ये शिखर वार्ता आयोजित की जाती है। इसमें सभी देश, जितने भी 8 देश है, इनके या तो राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं इसमें, राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं, या शासनाध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। तथा ये क्या होती है कि शिखर वार्ता निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। इसमें कि जो भी सार्क में निर्णय लिया जाएगा, निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। जो महत्वपूर्ण समझौते होते हैं तो शिखर वार्ता में ही होते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण समझौते होंगे इस क्षेत्र से संबंधित, वो शिखर वार्ता में होते हैं। संगठनात्मक ढांचे की दूसरी इकाई है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में क्या होता है, विभिन्न विषयों के मंत्री भाग लेते हैं, बैठक होती है विभिन्न विषयों के मंत्रियों की। तथा ये समझौतों पर निर्णय लेते हैं, ये समझौतों का निर्धारण करते हैं कि भाई कौन कौन से समझौते निर्धारित करेंगे, उन पे ये निर्णय लेंगे शिखर वार्ता वाले। तो ये समझौतों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं का निर्धारण। और फिर अंतिम है सचिवालय। इसमें क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है कि ये बैठकों का आयोजन करवाता है। एक तो कि बैठकें आयोजित कहाँ होगी, बैठकों का आयोजन स्थल, आयोजन करवाना तथा आयोजन स्थल का चुनाव करना। बैठकों का आयोजन करवाना तथा स्थल का चुनाव। और जो समझौते का मसौदा तैयार करते हैं, तो ये समझौतों का मसौदा तैयार करते हैं सचिवालय में। समझौतों का मसौदा तैयार करते हैं। तो इसकी दो समितियां सचिवालय की, 2 समितियां कौन कौन सी, एक तो है तकनीकी समिति और दूसरी है सामान्य समिति। सार्क में क्या क्या उपलब्धियां हुई, क्या क्या सार्क में उपलब्धियां हुई, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहो तो।